तो हाइड्रोकार्बन में मैंने एल्केन शुरू करना है हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। तो सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले एल्केन्स की बात करेंगे। एल्केन्स की एल्केन का फॉर्मूला तो पता ही होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बेसिकली सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एल्केन होता है। एल्केन में ही सिंगल बॉन्ड होता है। तो एल्केन का जो हमारा फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है CnH2n+2, वेयर एन में तुम कुछ भी डाल सकते हो, 1 2 3 4 एनी। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड कंटेन हो वो एल्केन्स होता है, और उसी को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड कंटेन होता है। तो इसी से हम नेम ऑफ एल्केन्स बनाएंगे एक एक करके। यहाँ पर नेम ऑफ एल्केन, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच करेंगे, कार्बन एटम, और यहाँ पर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर ऑफ कार्बन एटम मतलब जिसमें ये जो n है CnH2n+2, n की जगह हम 1 2 3 पुट करेंगे तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग करेंगे एल्केन्स की, ठीक है। तो मैंने n की जगह 1 पुट करा, तो इसकी जो n की जगह मैंने 1 पुट करा तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा इसका, C1, कार्बन की जगह इधर n की जगह 1 पुट करा, यहाँ पे 1 पुट करा, तो ये क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। अब जिसमें नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होता है तो वो हमारा होता है मिथेन, और क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से सारे बने हैं HH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेन। मिथेन। अब ये एल्केन क्यों है, इसको मैं खोल के ज़रा दिखाता हूँ कैसे बनेगा ये। यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे ये कार्बन है और इसमें नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन 4 हैं, तो जैसे कि मैंने बताया था कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, तो इसमें नंबर ऑफ़ 4 जो 4 एटम्स हैं हाइड्रोजन के वो अटैच कर दो, 1 2 3 और ये 4। तो ये है बेसिक, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका नाम मिथेन। एन, एन का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एन, ईन और आइन। एन का मतलब ही होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड कंटेन हो, इन का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड कंटेन हो, और आइन का मतलब होता है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड कंटेन हो। तो ये सारे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो मिथ लग गया, ठीक है, और सारे हाइड्रोजन के एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो एन लगा दे तो बन जाता है मिथेन, ठीक है। वहीं अगर मैंने एन की जगह 2 पुट कर दिया तो इस फॉर्मूले में 2 पुट करो तो C2, यहाँ पे 2 2 या 4 और +2 6, C2H6। अब इसमें 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो 2 के अकॉर्डिंग बनता है इथेन। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हो तो वो हमारा बनता है इथेन, ठीक है। 3 लिखेंगे तो बन जाएगा C3H8, तो ये बन जाएगा प्रोपेन। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है। तो इसी तरीके से जो नंबर ऑफ इसमें n की जगह तुम वैल्यू पुट करते जाओगे ये तुम्हारे एल्केन्स बनते जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें आता है हमारा एल्कीन। सेकंड नंबर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जो कि होता है हमारा एल्कीन और एल्काइन। सबसे पहले एल्कीन की बात करेंगे, ठीक है। अब एल्कीन लास्ट में क्या आ रहा है, ईन आ रहा है, तो ईन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड जिसमें कंटेन होंगे, क्या होंगे, डबल बॉन्ड जिसमें कंटेन होंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एल्कीन। कार्बन टू कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा जिसमें कार्बन, वो क्या बन जाता है हमारा, एल्कीन बन जाता है, ठीक है।
जैसे कि एल्कीन का ग्रुप कैसे बनेगा वो देखो इधर, ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होंगे तो बनाता है एल्कीन। बाकी इनकी जो वह टेट्रावेलेंसी कार्बन फॉर्म करता है तो ये दो बना लिए बॉन्ड, और दो इस तरीके से सेम इधर, ठीक है। ये इस तरीके से ये बना लेते हैं एल्कीन्स। अब एल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, एल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। ये एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है। अब सेम इसके भी अगर n की जगह मैंने 1 पुट करा तो यहाँ 1 पुट करूँगा तो CH2 बनेगा बेसिकली। ये क्या बनेगा, CH2 बनेगा। इसका नाम होता है मिथाइलिन, मिथाइलिन। 2 पुट करेंगे तो C2H4 बनेगा। ये C2H4 क्या होता है, इथीन होता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2 है, तो 2 के अकॉर्डिंग क्या बनता है, इथीन। और n की जगह 3 पुट करा, इसका भी यूज़ होता है। n की जगह मैंने 1 पुट करा तो ये मिथाइलिन बनता है, पर बेसिकली इसमें n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका भी आगे यूज़ होता है। तो मैंने 3 पुट करा तो C3H6, ये बन गया प्रोपीन। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 3 है, प्रोपीन। और लास्ट में इन आ रहा है सब में, यानी कि कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन होंगे इसमें, ठीक है। तो ये इसी तरीके से इनके सारे नाम ये बनते जाएंगे। तो ये एल्कीन हो गया हमारा। तीसरा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा है, एल्काइन। क्या है हमारा, एल्काइन। तो एल्काइन है तीसरा, ठीक है, एल्काइन। अब एल्काइन में क्या होता है कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, बाकी ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन के देख लो 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, वैसे इसके 1 2 3 4, तो इनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो वो हमारा होता है एल्काइन ग्रुप। ये भी अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड कंटेन है, उसमें डबल बॉन्ड कंटेन है। तो जिसमें एक से ज़्यादा बॉन्ड कंटेन होते हैं वो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। अब अल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n माइनस में 2, ठीक है। ये एल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो अगेन, ये भी 2 से स्टार्ट होता है बेसिकली, तो n इक्वल्स टू मैंने 2 पुट करा, तो इस फॉर्मूले में 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, C2 यहाँ 4 हो जाएगा और CH2 बन जाएगा, ये 4 - 2 2। तो ये क्या होता है, ये इथाइन होता है। क्या होता है, इथाइन, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो कितने, 2। अब ज़रा इसको मैं इस बॉन्डेड फार्मूले से खोलूँ तो कैसे खुलेगा, पहले कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा, ठीक है। अब एक एक हाइड्रोजन अटैच कर दो, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये बन गया इथाइलिन, इथाइन सॉरी, ठीक है। वैसे ही प्रोपाइन बना सकते हो, n = 3 पुट करना पड़ेगा, तो C3H4 ये बन गया प्रोपाइन, ठीक है। ऐसे ही ब्यूटाइन, पेंटाइन, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये थे हमारे 3 हाइड्रोकार्बन बेसिकली, ठीक है। अब फिर दूसरा आता है कि एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं। अब एल्काइल ग्रुप्स कुछ नहीं होते, उसमें जो हमारा मीथेन वाला जो पार्ट होता है जिसमें 4 हाइड्रोजन कंटेन होते हैं, अगर मैं उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ तो वो हमारा एल्काइल ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। तो द ग्रुप formed by the removal of 1 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो अगर रिमूव कर दोगे एल्केन का तो वो एल्काइल ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो 1 हाइड्रोजन को मैंने रिमूव कर दिया, 1 हाइड्रोजन
फ्रॉम एन एल्केन ग्रुप, एल्केन मॉलिक्यूल, ठीक है। एल्केन के मॉलिक्यूल से मैंने एक हाइड्रोजन अगर निकाल दिया तो वो हमारा एल्काइल ग्रुप बन जाता है, इज कॉल्ड एन एल्काइल ग्रुप, ठीक है। जैसे कि ये सपोज मैंने मीथेन ले लिया तो सी, उसके 4 हाइड्रोजन होते हैं, ये मैंने ऐसे बना दिया, ये ले लिया मैंने मीथेन का एग्जांपल, ठीक है। अभी ये मीथेन है, जैसे ही मैं इसमें एक हाइड्रोजन ये हटा देता हूँ तो ये मेरा बन जाएगा क्या, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। मिथाइल ग्रुप नहीं, मतलब मिथाइल बन जाएगा। अगर एक हाइड्रोजन निकालूंगा वो तो एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो मीथेन में से अगर मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूँ, लो इस तरीके से मैंने ये वाला हाइड्रोजन जो है वो हटा दिया, तो इसको क्या कहते हैं, मिथाइल। क्यों, क्योंकि इसमें से एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया। सेम ग्रुप अगर मैंने इथेन का ले लिया, इथेन मॉलिक्यूल से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो वो इथाइल बन जाएगा। वैसे ही प्रोपाइल बन जाएगा, ब्यूटाइल बन जाएगा, पेंटाइल बन जाएगा। इनके सब में से एक हाइड्रोजन अगर मैं रिमूव कर देता हूँ तो वो क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। इसके आगे जो टॉपिक है वो आता है हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। पहले 3 हाइड्रोकार्बन पढ़ लिए थे हमने, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एल्केन, अनसैचुरेटेड एल्काइंस। अब जो पढ़ेंगे वो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक मतलब कि ये ओपन चेन नहीं होनी चाहिए, पूरा क्लोज होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं साइक्लोहेक्सेन का एग्जांपल दूं, जिसका फॉर्मूला होता है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C6H12। अब साइक्लो क्यों है वो इसलिए देखो, अब ये बनेगा कैसे, इसका स्ट्रक्चर बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बट इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो नहीं होने चाहिए। अगर वो हुए तो फिर वो बेंजीन बन जाता है, ठीक है। ये होती है हमारा साइकिल के टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इधर जो होते हैं हमारे बेसिकली हाइड्रोजन होते हैं, इसको दिखाते नहीं है पर एक्चुअली होते हैं ये। अभी मैं इसको खोल के दिखाऊंगा, ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब मैं इस स्ट्रक्चर को ये खोल के दिखाता हूँ कैसे साइक्लोहेक्सेन है। जहाँ पर ये कॉर्नर्स आ रहे हैं, ये वाले कॉर्नर्स, इधर में कार्बन के एटम्स होते हैं बेसिकली, यहाँ पे क्या होते हैं, कार्बन के एटम्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे कार्बन लगाता हूँ, ये 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 इस तरीके से, ठीक है। C6, 3 और 3, 6 कार्बन हो गए। अब हाइड्रोजन का 12 होते हैं इसमें साइक्लोहेक्सेन में, तो वो हाइड्रोजन कहाँ गए, तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो कार्बन है टेट्रा वैलेंसी होते, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो इस सपोज अब मैं इस कार्बन की बात करूँ तो इस कार्बन ने 2 ही बॉन्ड बनाए, बाकी के 2 बॉन्ड कहाँ गए, बाकी के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन कंप्लीट करते हैं, ये इस तरीके से। सेम ये वाला इस तरीके से, ये भी इस तरीके से, ये 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 तो देख लो। अब इस कार्बन की बात करो तो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना लिए और 2 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। वैसे ही मैं साइक्लोप्रोपेन बोल सकता हूँ। साइक्लोप्रोपेन क्या होता है, C3H6 होता है। साइक्लोप्रोपेन हो सकता है, साइक्लो पेंटेन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये साइक्लोहेक्सेन का था साइक्लो। अब दूसरा एग्जांपल देता हूँ साइक्लो पेंटेन का। अब साइक्लोपेंटेन साइकिल की बात करिए तो क्या होगा,
C5 पेंटेन की बात करिए तो पेंटेन में कितने होते हैं, 5 कार्बन के एटम होते हैं, ठीक है। तो C5H10। साइकिल में क्या होता है कि जो तुमने मतलब कार्बन जो भी तुमने चूज़ करा, सपोज ये पेंटेन चूज़ करा, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 5। तो इसमें जो हाइड्रोजन होंगे ना वो उसका डबल होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ 5 लिए मैंने तो ये 10 हो गया। ये सिर्फ साइकिल के स्ट्रक्चर में होता है। वैसे ही मैंने जैसे साइक्लोहेक्सेन लिया, साइक्लोहेक्सेन में C6H12 होता है। तो कार्बन 6 थे और हाइड्रोजन उसका डबल 12 हो गए। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, ये 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 है साइक्लोपेंटेन सिंपल। अगर इसको मैं वापस खोल के दिखाऊं तो ये ऐसे, ये ठीक है, 5 कार्बन हो गए। अगेन नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगा दो ऐसे करके, क्योंकि कार्बन टेट्रा वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बनाएगा। ऐसे तो 2 बनाए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिए, हो गए 4। ये बन गया हमारा साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। वैसे अब बहुत सारे तुम बना सकते हो। अब बेंजीन क्या होता है, बेंजीन थोड़ा अलग होता है। बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब ये C6 अब है तो ये भी क्लोज है, ये भी साइक्लिक, पर इसमें कार्बन 6 क्यों आए, क्योंकि इसमें बॉन्ड बने रहते हैं, डबल बॉन्ड बने रहते हैं। ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, लाइक दिस। ये मैंने बनाया। अब इसके अंदर बॉन्ड होते हैं जैसे कि ये ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है C6H12। अब ये चीज़ ये भी देखो, ये वाला भी सही है कि यहाँ पे तुमने बॉन्ड बनाए। इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये इसकी जगह पहले यहाँ पे बॉन्ड था, मैं यहाँ बॉन्ड ना लगाते हुए ऐसे ही बना सकता हूँ। ये दोनों स्ट्रक्चर सही है बेंजीन के। या फिर यहाँ पे सॉरी 6 आएगा, ये ठीक है। तो ये बेंजीन मैंने बनाए, इसको ऐसे ना बनाते हो तुम, सीधा ऐसे ही बना सकते हो। ये बनाए साइकिल पहले, और अंदर सर्कल लगा दो। ये सर्कल का मतलब ये है कि यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर और यहाँ पर, हर जगह डबल बॉन्ड है। तो हम ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये स्ट्रक्चर बेसिकली बेंजीन का होता है, ठीक है। जिसमें क्या है, ये जो ओ है, इसको अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं, ये जो सर्कल को मैं अगर ये दोनों तरीके से दिखाऊं तो कैसे दिखेगा पता है, इस तरीके से। ये अब ये डॉटेड सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके हर जगह बॉन्ड है। अब मैं इसको अगर खोलूँ, इस बेंजीन को अगर मैं खोलूँ तो इस तरीके से होगा। ये देखो, पहले तो 6 बना दो कार्बन के एटम, ये 6 बना दिए कार्बन के एटम। अब क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कंटेन होता है तो कहीं पे ही बना सकते हो, पर 3 ही बनाने, ये नहीं कि हर जगह बना दिए। ये ऐसे करके मैंने बना दिया, ये इसके ऑल्टरनेट पोजीशन पे बनाने, बस डबल बॉन्ड कहाँ पे बनाने, ऑल्टरनेट पोजीशन पे। अब देखो, ये कार्बन की बात करूँ, ठीक है, ये कार्बन की बात करूँ तो जैसे कि हमने देखा फॉर्मूला है C6H6, इसका डबल क्यों नहीं हुआ। जैसे इसमें था C5H10, तो इसमें C6H12 क्यों नहीं हुआ बेंजीन में, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कंटेन आ गए, डबल बॉन्ड इसमें लगे हुए हैं। अब देखो, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3, चौथा बॉन्ड कौन बनाएगा, हाइड्रोजन। तो ये मैंने हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लिया। सेम ये देखो, 1 2 3, और दूसरा कौन बनाएगा, हाइड्रोजन। सेम यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो हर एक कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, और जिनके जो एक बॉन्ड बचता है वो एक बॉन्ड हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है। एक बॉन्ड कौन कर रहा है कंप्लीट, हाइड्रोजन। तो ये बेसिकली था साइक्लो वाला पार्ट, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इसके भी बहुत सारे नेमिंग्स पूछे जाते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है नेमिंग्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। देखो, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो नाम पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं? एक कॉमन नेम पूछा जाता है और एक आयुपैक नेम। कॉमन नेम पूछा जाता है और एक आयुपैक नेम। आयुपैक की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये दो नाम देखो कि आयुपैक नाम होना चाहिए और कॉमन नेम होता है। अगर जब भी तुम हाइड्रोकार्बन्स के नेम दोगे उनके मॉलिक्यूल्स के या कंपाउंड के, तो तुम्हें ऐसे ही पहले उसका एग्जामिनर्स उसका कॉमन नेम भी पूछ सकता है, आयुपैक भी पूछ सकता है। ठीक है, अब पहले मैं कुछ चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन लिखता हूँ, एटम, और यहाँ पर उसका नाम लिखूँगा। ठीक है, तो जिस भी मॉलिक्यूल में अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हुआ, एक कार्बन एटम हुआ, तो हम उसको मिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथ। मिथ कहेंगे। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होगा उसमें हम मिथ कहेंगे। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 हुए, 2 कार्बन एटम हुए किसी भी मॉलिक्यूल्स में, तो हम उसको इथ कहते हैं। ETH, इथ। ठीक है, 3 जिसमें होंगे उसको हम प्रॉप कहेंगे। जिसमें 4 होंगे उसको हम कहते हैं ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें 4 होंगे उसको हम ब्यूट कहेंगे। जिसमें 5 होंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम उसको हम पेंट कहेंगे, पेंट। 6 जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसको हेक्स कहेंगे, हेक्स। ठीक है, जिसमें 7 होंगे उसको हम हेप्ट कहते हैं, हेप्ट। सारे नाम एक बार रीड कर लेना, मैं बता रहा हूँ, हेप्ट। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 होंगे उसको क्या कहेंगे? हेप्ट। जिसमें 8 होंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम उसको ऑक्ट कहेंगे, ऑक्ट, OCT, ऑक्ट। 9 वाले को क्या कहेंगे? नॉन। नॉन बोल दो या नन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है ना। जिसमें 10 होंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम उसको डेक कहते हैं। क्या कहते हैं? डेक। तो फिलहाल अभी ये 10 तक ही कर लो याद, बाकी 11th में 11, 12 ये सारे कार्बन एटम और भी पूछे जाते हैं। तो फिलहाल वैसे ही इतनी लंबी चेन बनती नहीं है, 10 की बनाते हैं बेसिकली। ठीक है ना। तो अब इसमें थोड़ा और वही रिपीट करना पड़ेगा, सेम थिंग। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब इनके नाम कैसे बनते हैं वो बताऊंगा अभी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पता ही है, जिसमें सिंगल बॉन्ड कंटेन हो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये हम इनमें सारी चीज़ ये यूज़ कैसे करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे जिसमें सिंगल बॉन्ड कंटेन है इसमें। ठीक है, तो हम इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो लिखेंगे नहीं उसमें, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम एन लिखते हैं। एन का भी मतलब वही होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड कंटेन हो। अनसैचुरेटेड में 2 आ जाते हैं, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या आ जाते हैं? एक डबल बॉन्ड आता है और ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो डबल बॉन्ड को हम ईन कहते हैं। ठीक है, जब मैं नेमिंग करूँगा तो हमें यही लिखना पड़ेगा, ईन, एन और आइन। ट्रिपल बॉन्ड को हम आइन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम आइन कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब नेमिंग अगर मैं बोलूँ, नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अब कुछ नेमिंग करेंगे इनकी। जैसे कि मैंने ले लिया मिथेन, CH4, मिथेन का एग्जांपल ले लिया। अब मैं मिथेन को अगर बनाऊंगा, अब मिथेन एन आ रहा है लास्ट में, यानी कि सिंगल बॉन्डेड होंगे सारे ही, तो कार्बन एक। अब मिथेन क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम एक आया। ठीक है,
तो और 4 हाइड्रोकार्बन है, सॉरी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे लगा दो ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गया मीथेन। अब देख लो सब में सिंगल बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा, इसमें ही सिंगल बॉन्ड, इसमें ही सिंगल बॉन्ड, इसमें ही सिंगल बॉन्ड। तो ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, मीथेन का, ठीक है। अगर मैं पूछूं इसका आयुपेक नेम क्या है और कॉमन नेम क्या है, तो आयुपेक नेम इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिंपल है मीथेन, तो आयुपेक नेम इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसका आयुपेक नेम है मीथेन और कॉमन नेम क्या है इसका, मीथेन। दोनों सेम है, इसके कॉमन नेम भी सेम है इसका मीथेन, आयुपेक नेम भी इसका मीथेन ही है, ठीक है ना। तो ये बात होगी इसकी। अब पहले ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसको मतलब नाम कैसे देते हैं, आयुपेक नेम कैसे देंगे हम, ठीक है, और इसका कॉमन नेम कैसे देते हैं हम, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ इसके आयुपेक नाम, आयुपेक की, तो आयुपेक नेम कैसे देंगे वो देखो। आयुपेक नेम, आयुपेक नेम कैसे देते हैं इसका, कि सबसे पहले देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसके अकॉर्डिंग वो लिखो। जैसे कि मैंने कार्बन एटम यहाँ पे मेरा 1 है, तो 1 के हिसाब से क्या था, ये मिथ था। और इसमें नंबर और जो बॉन्डेड हैं वो सिंगल बॉन्ड है सब, तो सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एन आएगा। तो आयुपेक नेम में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम लिखो, और बॉन्ड कैसे बने हैं, डबल बॉन्ड बनाए हैं तो उसका इन लिखो, ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो आइन लिखो, सिंगल बॉन्ड बनाया तो एन लिखो, और फिर इन दोनों को ऐड करके बन जाता है मीथेन, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा आयुपेक नेम, ये आयुपेक नेम बन गया। कॉमन नेम भी, कॉमन नेम सीधा है इसका, कॉमन नेम इसका एकदम सिंपल है। कॉमन नेम कुछ नहीं है, इसका नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देखो और सीधा किसने बॉन्ड कैसे बनाया है वो बना दो उसका, तो कॉमन नेम भी हो जाएगा इसका। और इसका तो कॉमन नेम और आयुपेक नेम दोनों सेम ही है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते ज़रा। सपोज मैं इथेन का एग्जांपल लेता हूँ, इथेन का एग्जांपल लेते ज़रा, तब और क्लियरिटी होगी। सपोज मैंने सेकंड लिया या इथेन का, ठीक है, C2H6 नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें 2 होंगे वो हमारा इथेन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर ज़रा खोलते हैं। ये तो कंडेंस फार्मूला लिखा है ना मैंने, कंडेंस में लिखा है एकदम। अब इसको ज़रा ओपन करके लिखते हैं। तो कार्बन कार्बन 2 होने चाहिए, ये बना दिए 2, पहले 2 हैं इसमें। अब हाइड्रोजन 6 है तो 6 बना दो, एक यहाँ हाइड्रोजन, एक यहाँ पर, ये इस तरीके से। तो ये 6 हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया और सब ने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। सब ने कैसे बनाया है, सिंगल बॉन्ड बनाया है। इसको इस तरीके से लिख सकते हो, CH3 लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये हमारा होता है कंडेंस फार्मूला, ठीक है। जो सीधा यहाँ पे ये CH3 बनाया तो इसका मतलब ये है कि इसने CH3 जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, जो हाइड्रोजन के एटम है वो भी अटैच कर रखे इस तरीके से। तो दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही फॉर्मूला है। ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रक्चरल से भी लिख सकते हो, कंडेंस से भी लिख सकते हो, आगे पता चल जाएगी कैसे कैसे लिखना है। तो अगर मैं इसका आयुपेक पूछूँ तो आयुपेक नेम क्या होगा इसका, सबसे पहले क्या देखना होता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो कि कार्बन एटम कितने हैं, 2 है, 2 के अकॉर्डिंग क्या होता है इथ, तो इथ लिख दिया, प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने, 6 हैं इसमें, तो लिख देंगे क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें 6 है ना, और सबने कैसे बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या लिख देंगे हम, एन लिखेंगे,
तो क्या बन जाएगा ये इथेन। इसका कॉमन नेम भी सेम है, वही इथेन। कॉमन नेम क्या है इसका, इथेन। ठीक है, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैंने इस बार एग्जांपल लिया प्रोपेन का, C3H8। इसको जितने बार तुम प्रैक्टिस करोगे उतने बार ही तुम्हें ये क्लियरिटी आएगी, फिर यूं फटाफट। ठीक है, ऐसे लिखोगे जैसे मेरे जैसे लिख रहे हो, नहीं तो वही फॉर्मूला लिखोगे पहले, फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ कार्बन एटम तुम अटैच करो, कितने का पूछ रहा है वो। प्रोपेन पूछ रहा है तो 3 लिखोगे, ब्यूटेन पूछ रहा है तो 4 लिखोगे, फिर बनाओगे तब जाके यहाँ तक पहुँचोगे। तो इनको 12 प्रैक्टिस करो और ये हो जाएगी। और अगर एक बार पढ़ के छोड़ दिया और 10 दिन बाद खोला तो पूरा सपाट हो जाएगा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इससे आगे वाली जो तुमने चैप्टर पढ़े ना वो इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक थोड़ी हार्ड होती है, अगर तुम उसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी हो जाती है वो। ठीक है, तो प्रोपेन का एग्जांपल लेते हैं C3H8। ठीक है, इसको थोड़ा खोलते हैं। तो 3 पहले बना दो सीधा लाइन से, ये बना दिया हमने। अब इधर हाइड्रोजन एटम अटैच कर दो, ये 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 ये। ठीक है, कार्बन टेट्रावैलेंसी होते, ये बात ध्यान में रख लेना और उसी के अकॉर्डिंग बनाना है। तो देख लो, अब सबके देखो, इस कार्बन के देखो तो 1 2 3 4 4 बना लिया बॉन्ड। इसके देखो 1 2 3 4। जहाँ पे बॉन्ड खाली मिल जाए वहाँ पे ये हाइड्रोजन के एटम अटैच कर दो। जैसे कि मैंने ये बनाया था इस तरीके से, कार्बन कार्बन कार्बन। अब ये 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये तो एक तो बॉन्ड इसने कार्बन कार्बन से अटैच कर लिए, बाकी ये 3 रह गए ऐसे। इसने 2 बना लिए, बाकी इसके 2 रह गए। इसने 1 बना लिया और ये 3 रह गए इसके, ये। अब ये खाली जहाँ पे जगह है वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दो बस, ये सिंपल। ठीक है, इसको अब कंडेंस फार्मूला में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसको कंडेंस फार्मूला में सीधा CH3 CH2 CH3, ये फार्मूला है प्रोपेन का। अब ये कैसे बना दिया इतनी जल्दी? ये तभी आएगा जब तुम रेगुलर प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो कैसे करना है ये बहुत इजी है। देखो मैं इसको कंडेंस फार्मूला थोड़ा समझाता हूँ कि पहले मैंने कार्बन टू कार्बन ये सारे अटैच कर दिए, क्योंकि ये मेरा पूछ रहा है प्रोपेन की बात कर रहा है, तो मैंने 3 कार्बन एटम लगा दिए इसमें। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम उसने 8 बोले हैं, तो लास्ट वाले में हमेशा 3 हाइड्रोजन एटम अटैच करने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 अटैच कर दिए और यहाँ पे भी 3 अटैच कर दिए इस तरीके से। अब बीच में जितने भी कार्बन होंगे उनमें हाइड्रोजन 2 अटैच कर दो। अगर सीधी बात बोलिए, अगर प्रोपेन सपोज एल्केन की बात करी तो सीधे उसमें हाइड्रोजन 2 अटैच कर दो बीच वाले में, लाइक दिस। अब देखो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, एक तो ये बॉन्ड बनाया और ये 3 हाइड्रोजन है, तो वो 3 हाइड्रोजन यही तो है, इस तरीके से वाला यही तो है 3 हाइड्रोजन। और चौथा बॉन्ड ये रहा इसका, और ये देखो अब बीच वाले का देखो, तो 2 बॉन्ड तो बना लिए और 2 ये हाइड्रोजन को भी तो अटैच करेगा, तो ये 2 हाइड्रोजन ये रहे इस तरीके से। सेम ये लास्ट वाला है ऐसा ही है। तो ये क्या है इसका आईयूपैक नेम और कॉमन नेम? आईयूपैक नेम क्या है इसका? तीन कार्बन एटम की बात कर रहा है तो 3 के अकॉर्डिंग क्या है? प्रोप, प्रोप है, और सारे सिंगल हैं तो एन बन गया प्रोपेन। ऐसे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ठीक है, अब मैं एक पेंटेन का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, पेंटेन का जो होता है C5H12, ये फॉर्मूला किसका है? पेंटेन का फॉर्मूला है ये। और देखो अगर कोई भी फॉर्मूला पहचानना हो उसके हाइड्रोजन मत देखा करो, सीधा कार्बन एटम देखो कि कार्बन एटम कितने हैं। इसमें 5 हैं तो पेंटेन, 4 हैं तो ब्यूटेन, 3 हैं तो प्रोपेन, 2 हैं तो इथे।
एक है तो मिथ, इस तरीके से पहचानने होते हैं। और कार्बन उसने बॉन्ड कैसे बनाए, डबल बॉन्ड बनाए तो इन है, ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो आइन है, सिंगल बॉन्ड बनाए तो एन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं इसको ज़रा खोलूँ, कंडेंस पहले लिख देता हूँ। कंडेंस कैसे लिखेंगे, पहले तो इसके 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये बना दिए 5। अब इसके हाइड्रोजन एटम अटैच करो, जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट में हमेशा 3 ऐड करो इसके, ये, और बीच में 2 कर दो, H2 H2 H2। ये इसका कंडेंस फार्मूला बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिखता हूँ, ये CH3 लिख दिया, इसको CH3 पीछे भी लिख सकते हो, आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये CH2 लिख दिया मैंने, CH2 CH2 और ये CH3, ठीक है। अब देख लो, यहाँ 3 हाइड्रोजन है और ये एक, 4 बॉन्ड कंप्लीट। 2 हाइड्रोजन है, 1 और ये 2, 4 इसके भी बॉन्ड कंप्लीट। वैसे ही तो बीच वाले में हमेशा हाइड्रोजन 2 लगाओ और लास्ट वाले में 3 लगाओ, ठीक है ना, क्योंकि जो लास्ट वाले हैं वो एक ही बॉन्ड बना रहे हैं ऐसे करके, और बाकी 3 बॉन्ड तो खाली रह गए ना उनके, तो 3 ये हाइड्रोजन फुलफिल कर दो उसके। अब इसका कॉमन नेम और आईयूपैक नेम पूछूं मैं, तो कॉमन नेम क्या होगा पता है, आईयूपैक नेम तो सिंपल है इसका, जैसे कि मैंने बताया। आईयूपैक क्या है, 5 बना रहा है तो 5 के अकॉर्डिंग पेंट आएगा, और सारे सिंगल बना रहे तो एन आ जाएगा, ये बन गया पेंटेन। अगर आईयूपैक कॉमन नेम पूछूं, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, होगा तो ये सेम पेंटेन ही आएगा, पर ये लंबी चेन बना रहा है। क्या बना रहा है, ये लंबी चेन। तो लंबी चेन जब भी कोई कंपाउंड बनाए तो उसके आगे एन लिख देना कॉमन नेम में, एन लिख के बाकी पेंटेन लिख दो, इस तरीके से। एन इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये लंबी चेन बना रहा है, ठीक है। लंबी चेन तुम्हारी शुरू हो जाती कार्बन 4 से, ब्यूटेन से। अब जैसे मैं यहाँ कार ऐसे 4 अटैच करता, ठीक है, तो वो मेरा बन जाता है एन ब्यूटेन। उसका कॉमन नेम क्या हो जाता है, एन ब्यूटेन, क्योंकि इस लंबी चेन बना रहा है 4 कार्बन एटम की। आईयूपैक नेम तो सीधा है कि 4 के अकॉर्डिंग ब्यूट आ जाता है और लास्ट में एन आ जाता है, तो ब्यूटेन बन जाता है वो, ठीक है। और कॉमन नेम में एन से शुरू हो जाता है। 4 कार्बन नंबर जैसे 4 5 6 7 ऐसी बनाते रहोगे, लंबी चेन करते तो उनमें एन लगाना पड़ता है कॉमन नेम में, ठीक है। एन पेंटेन, एन ब्यूटेन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, इस तरीके से, ठीक है। तो आईयूपैक नॉमेनक्लेचर फॉर ब्रांच चेन सैचुरेटर। अब जो ब्रांच चेन जो आती है उनकी नेमिंग कैसे करते हैं वो मैं कल बताऊंगा, उसमें पहले पॉइंट्स लिखाने पड़ेंगे तब वो जाके समझ में आएंगी वो, ठीक है। तो वो मैं कल बताऊंगा।